एक 17 साल की बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम निधि राजपूत होता है, वो रात के अंधेरे में अपने प्रेमी प्रमोद यादव को बुलाती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ वो सब कुछ करो जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। उसके बाद उसी दिन रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता है कि उन दोनों प्रेमी और प्रेमिका का नाम सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर सभी लोग जानना चाहते थे कि उस दिन हुआ क्या था। पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है कन्नौज, और यहीं पर एक थाना है छिवरा मऊ, और यहीं पर एक गांव है करमुल्लापुर। इसी गांव के रहने वाले अजय पाल सिंह, जिसकी पत्नी का नाम सुनीता होता है। इनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा जिसका नाम सिद्धार्थ, जिसकी उम्र 18 साल होती है। छोटा बेटा जिसका नाम अमन है, अमन राजपूत, जिसकी उम्र 14 साल होती है। एक बेटी है जिसका नाम निधि राजपूत है, जिसकी उम्र 17 साल है और वो 12वीं की अभी पढ़ाई कर रही होती है। अजय पाल सिंह जो है, ये सौरिक ब्लॉक में बीडीओ हैं, यानी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर काम करते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरपूर है। अच्छा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। जो चाहते किसी चीज की बच्चों को कोई कमी अजय पाल सिंह नहीं रखते हैं। दो बेटे एक बेटी है, सभी के पास पैसे रहते हैं। सब लोग अच्छे से अपनी जिंदगी जीते हैं, खुल कर रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। जो बच्चे हैं सभी पढ़ाई कर रहे होते हैं। जो बड़ा बेटा सिद्धार्थ है, ये भी अभी बीएससी का पढ़ाई कर रहा होता है, और बेटी जो है 12वीं में, और छोटा बेटा वो भी पढ़ाई कर रहा है। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। लेकिन 20 मई 2024 की बात होती है। जो सिद्धार्थ है, ये रात के अंधेरे में सो रहा होता है। रात के 1 बजते हैं 20 मई 2024 को, और 1 बजे रात जो सिद्धार्थ है तेजी से चिल्लाता है और बोलता है कि मेरे सिर पर कोई हथौड़ा मार रहा है, मुझे बचाओ। सिद्धार्थ जो बड़ा बेटा है अजय पाल सिंह का, वो तेजी से जब चिल्लाता है, तो पास में चाचा होते हैं और भी लोग होते हैं। भागते हुए सिद्धार्थ के पास आते हैं, बोलते हैं सिद्धार्थ क्या हो गया तुम्हें, और देखते हैं कि सिद्धार्थ के सिर से खून टपक रहा है। उसके बाद सभी लोग बोलते हैं कि क्या हुआ, और देखते ही देखते परिवार के सभी सदस्य वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन सभी लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि अजय पाल सिंह तो अभी आए ही नहीं यहाँ पर। तो भागे हुए अजय पाल सिंह के रूम में जाते हैं, और वहां पर जब देखते हैं कि अजय पाल सिंह जो है, उनके गर्दन जो है आधा कटा हुआ है, और थोड़ा बहुत जान बाकी है। जो सिद्धार्थ के चाचा हैं, ये अजय पाल सिंह को अस्पताल ले जाते हैं, और जैसे ही अस्पताल पहुंचते हैं, जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि ये तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। आखिरकार अजय पाल सिंह जो कि वीडियो थे, उन्हीं की वजह से परिवार खुश था। लेकिन अब वही घर के मुखिया ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो जो डॉक्टर हैं उन्हें कुछ अजीब लगता है, और वो लोग पुलिस को फोन कर देते हैं, और वहीं पर मौके पर पुलिस अपनी टीम के साथ पहुंचती है। उस क्षेत्र के सीओ हैं डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी, वो भी अपनी टीम के साथ पहुंचती है और जांच पड़ताल करने लगती है। जो परिवार के सदस्य हैं उनसे पूछा जाता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि साहब, रात में शायद कोई डकैत आए थे, और देखो ना बेटे को भी मारा गया है, और इनको इस हालत में। पुलिस, मतलब ये जो घर वाले हैं बातों को कुछ छिपा रहे थे ऐसा लग रहा था। पुलिस भी आखिरकार देखती है कि सिद्धार्थ के जो हाथ में, मुंह में चोट लगी है, सिर में चोट लगी है, गर्दन में नाखून का, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाखून से मारा हो।
पुलिस पूछती है कि सही सही बताओ, आखिर हुआ क्या है। तभी सिद्धार्थ तेजी से रोने लगता है और बोलता है कि साहब, क्या बताऊं, बताते नहीं बनता है। कोई और नहीं बल्कि मेरी ही सगी बहन, जिसका नाम निधि है, वो रात में मैं सो रहा था 1 बजे और मेरे सिर पे हथौड़ा से मारती है, और जैसे ही मैं जागता हूँ देखता हूँ कि वो दोबारा मेरे सिर पे हथौड़ा मारने ही वाली थी। मैंने पकड़ लिया और उसे दाब दिया पकड़ करके, वरना मैं तो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता। और शायद वो ही है जो मेरे पिता को इस दुनिया से हटाई है। आखिरकार पुलिस हैरान रह जाती है कि एक बेटी अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब पुलिस जो सिद्धार्थ है उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी बहन ने ऐसा क्यों किया। तो सिद्धार्थ बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, वो मुझसे आज कई दिनों से बात नहीं कर रही थी और आज अचानक इस तरीके से। पुलिस, जो उसकी बहन है, वो घर पे थी, कुछ लोगों ने पकड़ रखा था, बांध रखा था। पुलिस घर पे जाती है और जो निधि राजपूत है इसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर जाती है और वहां पर निधि राजपूत से पूछताछ स्टार्ट कर देती है पुलिस कि आखिर तुमने ही अपने पिता के साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो निधि बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पता नहीं कैसे हुआ है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो निधि बोलती है कि हाँ, हमने ही किया है, जो करना है कर लो। अब पुलिस हैरान रह जाती है कि आखिर एक बेटी अपने पिता के साथ इस तरीके से करने के बावजूद इस तरीके की भाषा कैसे बोल सकती है, आखिर बात क्या है। पुलिस अब उससे सख्ती से पेश आती है और पूछताछ करती कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है। तो निधि जो है टूटती है, उसके बाद एक कहानी सुनाना स्टार्ट करती है और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारे इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग हैं, हमारा ये जनरेशन किस तरफ जा रहा है। निधि बताती है कि आज से लगभग 3 साल पहले जब मैं कक्षा 9वीं में पढ़ाई कर रही थी, निधि जब कक्षा 9 में पढ़ रही थी, तभी उसके पिताजी जो हैं वो सोचते थे कि मेरे बच्चे कोचिंग पढ़ें और अच्छे स्कूल में पढ़ें, ताकि आगे चल करके मैं नौकरी कर रहा हूँ वो लोग भी अच्छी नौकरी करें। इसी वजह से बेटी का कोचिंग भी लगवा देते हैं। तभी उसी कोचिंग में एक प्रमोद नाम का लड़का होता है, उसकी भी उम्र लगभग 17 या 17.5 साल वर्तमान टाइम में है। वो निधि के साथ उसी क्लास में पढ़ता था और निधि के साथ कोचिंग पढ़ने जाया करता था। निधि को अगर कोई सवाल नहीं आता तो वो प्रमोद से ही पूछ लिया करती थी। प्रमोद यादव नाम है उसका, और प्रमोद बताया करता था और इसी को लेकर के दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती इस कदर कि दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ आते थे घर पे। और निधि जो है अपने मम्मी से मोबाइल लेती है और जो प्रमोद है उससे बात भी किया करती थी। उसकी मम्मी बोलती थी कि आखिर तुम क्यों बात करती हो। तो निधि बोलती है कि कुछ नहीं मम्मी, बस कोई सवाल फंसता है तो बस पूछ लेती हूँ, डिस्कस कर लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग दोस्त हैं। इसी तरीके से दोनों बातचीत करते रहते हैं। लेकिन ये जो बातचीत है, देखते ही देखते लगभग 6 महीने बीतते हैं और ये बातचीत प्यार प्रसंग में बदलने लगता है। दोनों एक दूसरे से अब रात के अंधेरे में मिलना शुरू कर देते हैं। एक दिन तो ऐसा होता है कि ये लोग दिन में ही जा रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर हाथ रख करके, और गांव का ही एक व्यक्ति देख लेता है और सिद्धार्थ से बोलता है कि सिद्धार्थ, अब यही देखना बाकी रह गया है, तुम कहाँ राजपूत वो यादव तुम्हारी बहन के साथ इस तरीके से कर रहा है, हाथ रख करके मार्केट में घूम रहा है प्रमोद। सिद्धार्थ जब सुनता है तो वो जब घर पे बहन आती है तो उससे बोलता है कि निधि, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम ऐसा मत करो, हम लोगों की इज्जत तार तार हो रही है, तुम उसके साथ इस तरीके से मत रहा करो, उसके साथ बिल्कुल रहा ही मत करा करो, तुम पढ़ाई करो, अपने घर पे आओ। लेकिन निधि बोलती है कि देखो, हम लोगों की बस फ्रेंड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सिद्धार्थ है वो बार बार समझाता है और बोलता है कि देखो, अगर नहीं मानोगी तो मैं पापा से सारी बातें बता दूंगा। लेकिन जो निधि है मानने के लिए तैयार नहीं होती है। रात के अंधेरे में उठती है और प्रमोद भी अपने घर से आता है और ये लोग चोरी छिपके मिलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। सिद्धार्थ को सारी बातें धीरे धीरे पता थी,
लेकिन ये सोच समझाता है अपने बहन को, सोचता है कि हो सके तो आगे चल के सुधर जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी निधि सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे गांव में ये बातें तेजी से फैलने लगती हैं कि जो निधि है, निधि राजपूत है, प्रमोद यादव से शारीरिक संबंध बनाती है, मिलती है। ये बातें सिद्धार्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सिद्धार्थ एक दिन अपने पिता से बोलता है कि पापा, जो निधि है इसको मैंने कई बार समझाया, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। सिद्धार्थ के पिताजी बोलते हैं कि आखिर क्या बात है। वो बीडीओ साहब थे, बीडीओ अपना ड्यूटी करते थे, घर पे आते थे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता था। पैसे तो खूब दिया करते थे, लेकिन उतना टाइम नहीं होता था कि मैं बच्चों को समझा सकूं या कुछ कर सकूं। तो सिद्धार्थ बताता है कि पापा, निधि जो है ये गांव के ही लड़के के साथ मिलती है, गलत काम करती है, इससे हम लोगों की बदनामी होती है। अजय पाल सिंह जैसे ही ये बातें सुनते हैं कि मेरी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है, वो निधि को पहले तो समझाते हैं कि देखो बेटा, ऐसा मत करो, हम लोगों की इज्जत है, तुम पढ़ाई करो आगे चल करके, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूं तुम भी अच्छी सी नौकरी करना। निधि बोलती है कि ठीक है पापा, लेकिन मुश्किल से 3 दिन बीते होंगे, फिर से सिद्धार्थ का एक दोस्त बताता है कि यार निधि जो है उसी लड़के के साथ घूमने गई थी आज मार्केट, शायद स्कूल नहीं गई थी। सिद्धार्थ वाकई में हैरान रह जाता है कि मेरी बहन सुधर क्यों नहीं रही है। फिर से वो अपने पापा से शिकायत करता है और फिर से उसके पापा जो है अजय पाल सिंह अपनी बेटी का पिटाई कर देते हैं। और जैसे ही पिटाई करते हैं, निधि को ये बातें अखरती हैं कि मेरे पिताजी ने मेरी पिटाई की है। निधि सोचती है कि मेरा जो भाई है सिद्धार्थ, इसी की वजह से मुझे मेरे पिताजी डांटे हैं, मेरी पिटाई किए हैं। वो अपने भाई सिद्धार्थ से बोलना बंद कर देती है, बातें नहीं करती है। आखिरकार खाना तो निधि ही बनाया करती थी, खाना खिलाती थी, लेकिन अपने भाई सिद्धार्थ से नहीं बात किया करती थी। धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। अब जो भाई है सिद्धार्थ, ये अपने बहन के ऊपर निगरानी बनाए रखता था कि कहीं जाने न पाए रात को। लेकिन जो निधि है, ये अपने बॉयफ्रेंड जो प्रमोद यादव है उससे बताती है कि देखो, मैं रात को तो नहीं मिल पाऊंगी। प्रमोद बोलता है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, एक जड़ी बूटी दे रहा हूं, ये ले जाओ और रात को खाने में मिला देना, ठीक है। जब खाना देना तो उसी समय मिला देना, सभी गहरी नींद में सो जाएंगे, उसके बाद तुम उठ करके मेरे पास आ जाना। निधि अब ऐसा ही करती थी। डेली एक कोई पदार्थ होता था, उसको मिलाती खाने में, और सभी भाई और माँ, पिताजी सब सो जाते थे गहरी नींद में, और निधि उठती थी रात में और अपने प्रेमी प्रमोद यादव से मिलने चली जाती थी। ऐसे ही अब टाइम बीतता रहता है। धीरे धीरे जब टाइम और बीतता है, लेकिन अब ये जो शिकायतें हैं, गांव के लोग कुछ रात के अंधेरे में भी पकड़ लिए थे इन लोगों को, तो ये शिकायतें सिद्धार्थ के पास आती थी। सिद्धार्थ भी सोचता है कि हम लोग सो जाते हैं, आखिर बात क्या है। सिद्धार्थ अब अपने बहन को फिर भी डांटता, वो बहन बोलती नहीं थी, उसके बावजूद भी सिद्धार्थ अपने बहन को समझाता और डांटता भी, और अपने पिताजी से भी बताता। पिताजी भी निधि है इसके ऊपर पाबंदियां लगाया करते थे। निधि बिल्कुल परेशान हो चुकी थी कि आखिर मेरा भाई, मेरे पिताजी सभी मुझे डांट रहे हैं, मेरे ऊपर शासन चलाना चाहते हैं। तो अपने प्रेमी से, प्रमोद यादव से बोलती है कि देखो, मैं अब थक चुकी हूँ, अब मैं छुटकारा चाहती हूँ, मेरे घर वाले मुझे परेशान कर चुके हैं। तो प्रमोद बोलता है कि मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ, अगर तुम उस तरीके से करो तो पूरी जिंदगी हम दोनों खुशहाल राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं। निधि बोलती है कि बोलो, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। प्रमोद बोलता है कि ऐसा करो, अपने पिताजी, दोनों भाई, अपने मम्मी को इस दुनिया से हटा दो। उसके बाद तुम्हारे पिताजी की जो नौकरी है, जैसे ही तुम 18 साल की हो जाओगी, तुम्हारे पिताजी की नौकरी तुम्हारे नाम पे आ जाएगी, यानी तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद हम और तुम दोनों उस घर में मालिक और मालकिन बनकर रहेंगे। तुम्हारे पिताजी की जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी हो जाएगी और मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा। अब जैसे ही निधि इस तरीके की बातें सुनती है, वो बहुत खुश होती है। वो अपने मन ही मन ये सपने सजा लेती है कि आखिर क्या होगा जब मेरे पिताजी, मेरे मम्मी, मेरा भाई कोई नहीं रहेगा, मेरे ऊपर कोई शासन लगाने वाला नहीं होगा, मैं तो जो चाहूंगी वो करूंगी, मेरा जो प्रेमी है मेरे घर पे ही आकर के रहेगा, हम दोनों अच्छे से जिंदगी बिताएंगे, कोई बोलने वाला, कोई टोकने वाला नहीं होगा। तो क्यों नहीं इस उपाय को किया जाए। अब निधि बोलती है कि बस तुम बताओ कि कैसे ये सब करना होगा, मैं करने के लिए तैयार हूं। अब जो प्रमोद है बोलता है कुछ नहीं, ये है कुछ जहरीली पदार्थ,
इसको ले जाओ, खाना खाते समय सभी के खाने में दे देना, सब सो जाएंगे। उसके बाद मेरे पास फोन कर देना, मैं रात के अंधेरे में आ जाऊंगा और दोनों लोग मिल करके तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे भाई को, सभी को इस दुनिया से हटा देंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे, तुम भी रोने बिलखने लगना और फिर क्या होगा, पुलिस आएगी, जांच पड़ताल करेगी, 1-2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना में सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों राजा रानी की तरह रहना शुरू कर देंगे। अब वो लड़की पदार्थ कोई होता है उसको लेकर जाती है और अपने पिताजी जितने खाना वही बनाती है, खाने में मिला देती है और सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद फोन करती है और वो जो प्रेमी है वो आ जाता है, प्रमोद। उसके बाद दोनों ने मिल करके एक हथियार चाकू लेकर आया था। जो प्रमोद है वो निधि के पिता अजय पाल सिंह के कमरे में जाते हैं और उनके गले को आधा काट देते हैं, वो उस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद ये पीछे रह जाता है और इस जल्दबाजी में जो बेटी है ये फौरन एक हथौड़ा उठाती है, बोलती है कि पहले भाई को हथौड़ा से मारूंगी, क्योंकि उसने ही सारी शिकायतें पिताजी से उसने ही की थी, उसे तड़पा तड़पा के मारूंगी। और हथौड़ा लेकर जाती है, अपने भाई के सिर पे मारती है। शायद चाकू से काटी होती तो भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता, लेकिन जब हथौड़ा से, तो भाई जो है फौरन जाग जाता है, उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने बहन को पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है। देखते ही देखते सभी लोग आ जाते हैं, वरना वो सभी भाइयों को और मम्मी को भी इस दुनिया से हटाने वाली थी। और जैसे ही इस तरीके की दिखता है, प्रमोद देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड फंस चुकी है, तो फौरन वहां से भाग जाता है। उसके बाद लोग अस्पताल ले जाते हैं सिद्धार्थ के पिता को और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आखिरकार पुलिस प्रमोद और निधि दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अभी दोनों नाबालिग हैं, तो देखना यह है कि कोर्ट दोनों को सजा क्या देती है। अभी तो दोनों सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सजा तो जरूर मिलेगी। गलत काम का गलत नतीजा होता है। बाकी इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी अगर किसी को ये लगता है कि ये कहानी जो है फर्जी या फेक है, तो आप लोग, जैसे मैंने निधि बताया, निधि केस, तो आप लोग गांव का नाम और किसी का भी नाम लेकर के सर्च कर लेंगे गूगल पे, तो ऑटोमेटिक ये सब आ जाता है। चलिए आज कमेंट की ओर चलते हैं। तो सोनू शर्मा जी हैं, बहारमल राम शरण है जो कि मदावा बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले हैं। जोगा राम है, बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले हैं। और भारमल जी बोलते हैं कि वंदे मातरम भाई, तो आपको भी वंदे मातरम। और गणपत राम है नागौर से। सुरेश नायक हैं गोलबाई उड़ीसा से रहने वाले हैं, जो कि सुरेश नायक जी रोजाना हमारी वीडियो देखते हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।